हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। वैश्विक स्तर पर यह प्रयास किए जाने की ज़रूरत है कि लोग तंबाकू का सेवन छोड़ अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। हम जानते हैं कि तंबाकू हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गलत प्रभाव डालता है। इस कारण हमारे स्वास्थ्य में गिरावट होने लगती है। हम सब अवगत हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार पूरे विश्व में 1.30 मिलियन लोग तंबाकू का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इन लोगों पर नियंत्रण करने के लिए और तंबाकू के बढ़ते दुष्प्रभाव को रोकने के लिए यह जरूरी है कि इसके बढ़ते प्रयोग पर कठोर नियंत्रण किया जाए। पैराग्राफ। विश्व संगठन के आंकड़े बताते हैं कि तंबाकू सेवन करने से पूरे विश्व में प्रति वर्ष 80 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इन आंकड़ों को देखते हुए अब जनमानस को खुद को समझाने और मन से सोचने समझने की ज़रूरत है कि हम सब तंबाकू का निषेध करें। यह प्रतिबंध लगाने के लिए इससे होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को जानकारी देने की ज़रूरत है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से इस साल भी एक संदेश दिया गया है जिसमें तंबाकू को छोड़ने का संकल्प अंकित है। उसमें यह बात स्पष्ट दिखाई देती है, छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। यह एक प्रारंभिक संदेश देती दिखती है कि हम सब मिलकर इस उद्यम को प्रभावी तरीके से देश भर में लागू करा सकते हैं। पैराग्राफ। कोरोना विषाणु की मार के दौर में इस जागरूकता अभियान को इंटरनेट के जरिए आयोजित कर भी हम इसे प्रभावी बनाने में सफल हो सकते हैं। सरकार की ओर से तंबाकू के सेवन को खत्म करने के लिए कई कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। हम जानते हैं कि तंबाकू के प्रयोग से फेफड़ों और मुंह के कैंसर की बीमारी आम बात हो गई है। पुष्ट आंकड़े बताते हैं कि कैंसर के मरीजों में 30% मरीज तंबाकू का सेवन करने वाले ही पाए जाते हैं। इसके अलावा तंबाकू का सेवन मनुष्य के जीवन में एक बहुत ही गलत संदेश और परिवार को तोड़ने वाला भाव पैदा करता है। इसलिए हमें यह प्रतिज्ञा लेने की ज़रूरत है कि हम तंबाकू का सेवन छोड़ें। पैराग्राफ। एक तरफ बिहार में शराबबंदी लागू की गई है, गुजरात में भी पहले से शराबबंदी है, वहीं दिल्ली में शराब घर पहुंचाने की सेवा को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। ये तीनों भारत के ही राज्य हैं। ऐसे में किसको और किस फैसले को सही कहा जाएगा? शराब को एक सामाजिक बुराई के तौर पर ही देखा गया है। गांव में तो शराब मुक्ति को लेकर अभियान भी चलाए गए हैं, लेकिन दिल्ली में शराब घरों तक पहुंचाने के इंतजाम हो गए हैं। दिल्ली सरकार ने मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए शराब घर पहुंचाने की अनुमति दे दी है। अब L13 लाइसेंस धारक दिल्ली के घरों में शराब पहुंचा सकेंगे। पैराग्राफ। कोरोना की
दूसरी लहर के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा पूर्णबंदी घोषित करने पर शराब निर्माता कंपनियों ने मुंबई का उदाहरण देते हुए शराब घर तक पहुंचाने की सेवा की छूट की मांग की थी। साथ ही पूर्णबंदी की घोषणा के बाद दिल्ली में शराब की दुकानों में काफ़ी भीड़ थी। अब सवाल यह उठता है कि जहां बिहार समेत कई राज्यों में शराबबंदी पर जोर दिया जा रहा है, वहीं केजरीवाल सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला कितना सही है। एक तरफ देश में नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए कई नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं, दूसरी ओर शराब की खुली छूट देना क्या शराब को बढ़ावा देना नहीं है? इस तरह लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना क्या उचित है? पैराग्राफ। आयुर्वेदिक और एलोपैथी स्थान, काल और स्थिति के अनुसार उपयोगी मानी जाती है, लेकिन बाबा रामदेव द्वारा आधुनिक चिकित्सा पद्धति यानी एलोपैथी को खारिज करने की कोशिश एक बेमानी विवाद को खड़ा करना है। विवाद बढ़ते देख और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रामदेव को पत्र लिखा और अब मामला ठंडा पड़ता दिख रहा है, लेकिन इस तरह की गतिविधियों को उचित नहीं माना जा सकता। हालांकि यह भी सही है कि कोरोना संक्रमित करोड़ों लोगों को जीवन दान एलोपैथी से मिला है, लेकिन आयुर्वेद की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, बल्कि सहायक चिकित्सा पद्धति के रूप में आयुर्वेद महत्वपूर्ण साबित हुआ है। इसलिए किसी भी पक्ष को किसी अन्य पक्ष को कमजोर बताना गलत है। हर चिकित्सा पद्धति स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ही बनी है। जो जहां और जिस मामले में ज़्यादा उपयोगी है, उसका इस्तेमाल वहां किया जाना चाहिए। इस तरह के विवाद अनावश्यक संदेह को जन्म देते हैं। पैराग्राफ। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बंगाल में अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल पाने के बाद 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भाजपा की नज़र है। उत्तर प्रदेश में 2017 में भारी बहुमत से भाजपा सत्ता में आई थी। कई राजनीतिक दलों ने गठबंधन करके सरकार बनाने का प्रयास किया था, मगर मतदाताओं ने उन सभी को नकार दिया। इस बार सभी दल पहले से ही जोर आजमाइश कर आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति में लग गए हैं। अभी से भाजपा और संघ हर बैठक में उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करते हैं। पैराग्राफ। दरअसल सबको इस बात का एहसास है कि सत्तारूढ़ सरकार ने पंचायत चुनाव में हार का सामना किया है। इस पर शीर्ष स्तर पर पार्टी की नींद उड़ गई है। पंचायत चुनाव में हार जाना आगामी समय के लिए ठीक संकेत नहीं है। इसका सीधा असर विधानसभा चुनाव पर पड़ता है। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के नतीजों का कितना असर विधानसभा चुनावों पर पड़ता है। पैराग्राफ। विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण के चलते आमजन हैरान, बेचैन और परेशान हैं। दूसरी ओर पूर्णबंदी के चलते बेरोजगारी में तेजी से इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। इन सब के चलते मजदूरी और अन्य छोटे मोटे कामों पर निर्भर लोगों का जीवन दूभर हो गया है।
ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें 2 जून की रोटी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई के चलते जीवन जीना दुश्वार हो गया है, लेकिन सरकार को इस तरह की त्रासदी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना ऐसी लाचारी की हालत में पहुँचे लोगों के लिए वह आवश्यक मदद मुहैया कराने की जिम्मेदारी पूरी करती। विराम समाप्त।